इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम वैराग्य के बारे में चर्चा करते हुए वैराग्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। मनुष्य रूपी इस श्रेष्ठ जीवन में वैराग्य को अपनाते हुए जीवन को आनंद से, परमानंद से बिताने के प्रयत्न करेंगे। विवेक का प्रतिफल ही वैराग्य है, विवेक का परिणाम ही वैराग्य है, विवेक का रिजल्ट ही वैराग्य है। विवेक क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में सही ज्ञान रखना, सही नॉलेज रखना ही विवेक है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड बाय विवेक। तो विवेक मतलब कोई भी चीज़ के बारे में सही ज्ञान रखना है। ज्ञान के अभाव के कारण हम कई सारा कुकार्य करते हुए अशांत हो जाते हैं। मनुष्य नित्य प्रतिदिन करने वाला हर कार्य का मूलभूत उद्देश्य शांति है, आनंद है, खुशी है। हम प्लेजर्स के लिए, खुशी के लिए हर कार्य करते रहते हैं, परंतु कई बार ज्ञान के अभाव से हम अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके प्रतिफल हमें अशांत हो जाते हैं, हम नुकसान हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। तो सही ज्ञान को रखना ही विवेक है। और विवेक के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है, विवेक के द्वारा हमारा जो प्राप्ति होता है, हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, उस विवेक के कारण, उस ज्ञान के कारण वो वैराग्य है। यूँ समझिए, बचपन में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं। खिलौना के साथ बच्चे खेलते हुए खिलौना ही सब कुछ मानते हैं। खिलौना को अगर कोई छीन ले, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मतलब विचलित हो जाते हैं। खिलौना ही सब कुछ मानकर खिलौना के साथ उनके मन को बांधकर एक बंधन को जोड़ देते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, ज्ञान को अर्जन करते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ पाते हैं कि खिलौना एक माध्यम है मनोरंजन करने के लिए। खिलौना एक माध्यम है, खिलौना सब कुछ नहीं है। खिलौना के साथ खेलते हुए वो इस चीज़ को भी आचरण करते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हैं कि खिलौना से अधिक मूल्यवान अपना कैरियर है, अपना पढ़ाई है। पढ़ाई के द्वारा अगर हम ज्ञान अर्जन करेंगे, पढ़ाई के द्वारा अगर हम कैरियर को ठीक से बना पाएंगे, तो हर पल आनंद से, परमानंद से रह पाएंगे। मतलब खिलौना से जो आनंद, जो खुशी हमें मिल रहा है, उससे कई गुना खुशी हमें जब हम कैरियर को बनाएंगे तब मिलेगा। जब हम अपना जीवन को सही सुधार पाएंगे तो हमें वहाँ पे परमानंद मिलेगा। तो यहाँ पे खिलौना को छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान को, ये जो ज्ञान की प्राप्ति होते हुए आप खिलौना को छोड़ देंगे, खिलौना छूट जाएगा, तो खिलौना के ऊपर वैराग्य आपका आ गया। खाने के प्रति हर किसी का चाहत होता है, हर कोई तरह तरह के रुचियों को चखने के लिए उत्सुक रहता है। कई सारा शादियों में जाने के लिए हम सोचते हैं, कई सारा पार्टी फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं। पार्टी फंक्शन को अटेंड करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अच्छे अच्छे खाना मिलेगा, बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन कोई आनंद हम ले पाएंगे। तो इसीलिए शायद कई लोग कई सारा होटल्स में जाके घूमते हुए खाते पीते रहते हैं। मन में अपना एक विश्वास रहता है कि खाने के द्वारा हमें शांति मिलता है, प्लेजर मिलता है। वाह, ये तो सही है, खाने के द्वारा तो प्लेजर मिलता है, लेकिन खाने के द्वारा किंचित आनंद मिलता है, बहुत ही कम समय के लिए हमें प्लेजर मिलता है। यूँ समझिए, जब तक जीभ के साथ वो खाने का स्पर्श है, जब तक अपना जीभ उस खाने के टच में है, तब तक ही हमें उसका खुशी आनंद मिलता है। उसके बाद में नहीं मिलता। खाने को चबा के अगर हम निगल दे तो तब वो आनंद नहीं रहता है। खाने को, जीभ को स्पर्श करने से पहले भी वो आनंद नहीं मिलता है। मतलब जब तक खाना जीभ के साथ टच है, उतना किंचित समय के लिए ही हम खाने को आनंद ले पाएंगे। परंतु अगर हम इस नॉलेज को रखें, खाने के मुख्य उद्देश्य शरीर को पोषण करना, शरीर की रक्षा करना, आरोग्य को बरकरार रखना, तब हम क्या करेंगे? खाने को जीभ के लालसा में नहीं खाएंगे, शरीर के लिए जो अच्छा खाना है उसे खाएंगे, क्योंकि खाने को हम ठीक से समझ पाएंगे। अधिक खाने से क्या क्या नुकसान होता है, शरीर फैल जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, फिर हम ठीक से, शरीर की सुंदरता भी बिगड़ता है, साथ ही साथ शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी बिगड़ जाता है, कई सारा बीमारियां आ जाता है। जब इन चीज़ के बारे में हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, इन चीज़ की समझ को हम समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे खाने के प्रति वैराग्य आ जाता है। खाना जो शरीर के लिए अच्छा है वो खाएंगे, ना कि जीभ की लालसा में, ना कि टेस्ट के उस क्रेविंग के लिए खाएंगे। तो यहाँ पे इससे जब उस खाने की नॉलेज आता है, खाने के नॉलेज के कारण हम जब
हमारा व्यवहार में आचरण करते हैं उसे, तो वो खाने के प्रति वैराग्य है। ठीक वैसे ही कई लोग पैसा ही सब कुछ मान लेते हैं। हर कार्य को करते समय क्या लाभ मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा सोचते हुए पैसा के लिए हर नाते रिश्तों को भी जोड़ते रहते हैं। पैसा ही सब कुछ मानते हुए पैसा के लिए ही हर कार्य करने के लिए हर पल उत्सुक रहते हैं। पैसा कमाते कमाते कई सारा चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि पैसा से भी मूल्यवान चीज़ अपना हेल्थ है, अपना आरोग्य है। तो पैसा के पीछे भागते भागते मनुष्य ना समय पे खाता है, ना समय पे पीता है, ना समय पे सोता है, ना अपने बंधु मित्रों से ठीक से जाके मिल बैठ के थोड़ा सा समय दे पाता है, ना सुबह के समय थोड़ा सा उठकर जॉगिंग एक्सरसाइज करते हुए, ध्यान करते हुए मन को स्थिर करने के प्रयत्न करता है, ना आरोग्य को सुधारने के प्रयत्न करता है। पैसा ही सब कुछ सोचते हुए पैसा के पीछे भागते रहता है। जब पैसा के प्रति सही नॉलेज रहेगा, सही ज्ञान को आप अर्चन करेंगे, इस चीज़ को समझ पाएंगे कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा एक माध्यम है इस जीवन में, जो कि आवश्यकताओं को पूर्ति पैसा कर सकता है, परंतु पैसा ही शांति देगा, पैसा ही आनंद देगा, ये कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। पैसा अपना बंधन नहीं होना चाहिए। पैसा हमें कोई कहीं पे बांध के रखना नहीं चाहिए। पैसा अपना मन के शांति को क्षय नहीं करना चाहिए। पैसा हमारा जो स्वतंत्रता को बांधना नहीं चाहिए। जब पैसा के सही ज्ञान रहेगा तो पैसा के प्रति वैराग्य आएगा। पैसा के प्रति जब वैराग्य आएगा, पैसा को जितना प्रायोरिटी देना चाहिए उतना ही प्रायोरिटी देंगे। पैसा को छोड़ नहीं देंगे, पैसा कमाना बंद भी नहीं कर देंगे। साथ ही साथ पैसा ही सब कुछ नहीं समझेंगे। माइंड को बैलेंस करते हुए पैसा कमाने के लिए जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जितना समय देना चाहिए, उतना समय उतना इम्पोर्टेंस देंगे। साथ ही साथ जीवन को अनुभव उपभोग करने की भी प्रयत्न करेंगे। ठीक वैसे ही रिश्तों के प्रति वैराग्य, रिश्तों को हम जब समझेंगे, हर रिश्ता की कदर करेंगे, हर रिश्तों को निभाने के प्रयत्न करेंगे। जब हम इस ज्ञान को अर्चन करेंगे कि हम सब एक आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं, बंधन बांधना नहीं पड़ेगा, हम ऑलरेडी एक बंधन में है। जब इस चीज़ को जानेंगे तो रिश्तों के प्रति वैराग्य आएगा। हर किसी के साथ प्यार प्रेम से व्यवहार करेंगे, हर किसी की आदर सम्मान करेंगे, हर किसी की चिंतन शैली को हम सम्मान देंगे, हर किसी के साथ प्रेम से प्यार से व्यवहार करेंगे। साथ ही साथ इस ज्ञान को भी रखेंगे, जो भी रिश्ता है, जो भी नाता है, इम्परमानेंट है। आज है, कल नहीं भी हो सकता है। आज है कर उनके साथ सही व्यवहार करेंगे, उस रिश्ते की कदर करते हुए आनंद से उस रिश्ते के साथ हम रिश्तों को निभाएंगे। कल वो शरीर नहीं है कर हम विचलित नहीं हो जाएंगे, हम व्याग्र नहीं हो जाएंगे, हम टूट नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इस नॉलेज को भी रखेंगे कि हर रिश्ता आज है, कल नहीं भी हो सकता है। तब क्या होगा, रिश्तों के प्रति अपना जो वैराग्य जागृत होगा, सही ज्ञान जागृत होगा। जीवन की इस यात्रा में ऐसे कई सारा काम हम शांति, आनंद, प्लेजर्स मिलेगा सोचते हुए करते हैं, परंतु उससे ठीक से ना समझने के कारण उसे हम आचरण करते हैं। जब उसका सही नॉलेज होता है उसे हम दुरुपयोग नहीं करते, उसके प्रति वैराग्य आ जाता है। यूँ समझिए, मन में कई सारा काम भावनाएं आ जाता है। कामत्व को हम चलाते हुए हम सोचते हैं कि काम वासना से, काम सुख से हमें शायद आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। सोचते हुए कई सारा आसक्ति मन में रखते हुए काम भावनाओं को चलाते रहते। जब इस चीज़ को जानेंगे, सही ज्ञान की प्राप्ति करेंगे कि संभोग केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए, संभोग को हम इंद्रिय सुख के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुख के लिए अगर हम संभोग को उपयोग करेंगे, जो वीर्य के पतन होगा तो शरीर पल पल, शरीर की क्षमता क्षय होते जाएगा, शरीर मृत्यु की ओर अग्रसित होते जाएगा। पल पल हमारा जो घुटनों में, जोड़ों में दर्द होते हुए शरीर मृत्यु की ओर बढ़ते हुए हम विनाश हो जाएंगे, शरीर की आरोग्य नष्ट हो जाएगा। जब इस ज्ञान को हम रखेंगे तो कामत्व के ऊपर आपका वैराग्य आ जाएगा। इस संसार के बारे में वैराग्य, जब संसार को ठीक से समझेंगे तो संसार के प्रति आपको वैराग्य आ जाएगा। संसार रूपी खेल को जब समझेंगे, जब आप इस ज्ञान को रखेंगे कि आत्मा रूपी हम इस शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, हर शरीर में वही आत्मा है, हर एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण कर कर इस संसार में परिचालन हो रहा है। संसार के जो भी चीज़ें, जो भी नाते, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु पदार्थ देख रहा हूँ, सब कुछ मेरे अंदर ही चल रहा है। मेरे से कुछ भी अलग नहीं है, मेरे बाहर कुछ भी नहीं है।
यूँ समझिए कि मैं ही हूँ, हर किसी में मैं ही हूँ, हर कोई मुझ में है। जब इस ज्ञान को आप रखेंगे तो संसार के प्रति आपके मन में वैराग्य आएगा। वैराग्य को कई लोगों ने गलत अर्थ लेकर, गलत समझ के साथ उससे दुरुपयोग करते हैं। कोई सोचते हैं वैराग्य मतलब संसार को त्याग कर देना, संसार को छोड़ देना, घर परिवार को त्याग देना, घर परिवार को छोड़कर कहीं आश्रम में रहना, कहीं जाकर गंगा किनारे घूमना, कहीं जाकर कहीं मतलब हिमालय में मतलब पहाड़ियों के अंदर वहाँ पे कहीं गुफाओं में जीना, ये है वैराग्य। ना 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 ना, संसार को कैसे त्याग करेंगे? संसार, ये सारा प्रपंच जो भी पंचभूत आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूते के साथ ये संपूर्ण प्रपंच, ये संसार है। आप जब तक आपका शरीर है तो तब तक ये संसार रहेगा। तो घर भी इस प्रपंच के अंदर है, आश्रम भी इस प्रपंच के अंदर ही है। आश्रम भी आश्रय के स्थल है। आप जब तक ये शरीर है तब तक ये संसार है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि संसार को त्याग करना, वैराग्य का मतलब ये है संसार के बारे में सटीक ज्ञान रखना, सही नॉलेज रखना, एज इट इज़ चीज़ों को देखना, एज इट इज़ घटनाओं को समझना, संसार के प्रति मोह नहीं रखना, हर चीज़ के साथ, हर चीज़ की उपभोग अनुभव करना, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी रिश्ते के साथ, किसी भी नाते के साथ, किसी भी भौतिक पदार्थ के साथ अपने मोह रूपी बंधन को नहीं बांधना, ये वैराग्य है। मतलब जो चीज़ जैसे है उसकी नॉलेज को वैसे, हम सही नॉलेज को प्राप्त करना ही, ठीक से देखना ही वैराग्य है। तो वैराग्य का मतलब संसार को त्याग करना नहीं, सही ज्ञान को रखते हुए सदुपयोग करना, हर एक चीज़ को जिसका आवश्यकता जितना है उसको उतना ही प्रायोरिटी देना है। माइंड को हर स्थिति में बैलेंस करना चाहिए, हर सिचुएशन के अंदर माइंड को बैलेंस करते हुए हर सिचुएशन को ठीक से समझना ही वैराग्य है। तो वैराग्य तो हम समझ गए। वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगा? वैराग्य को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ये सिंपल है। वैराग्य मतलब सही नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगा? सत्संग से आएगा। हर दिन आपको 24 घंटे के समय से थोड़ा सा समय आपको सत्संग करने के लिए देना चाहिए। कोई साधु संतों के वीडियोस देखना चाहिए, कोई अच्छे अच्छे विचारों को सुनना चाहिए। अपना कई सारा धार्मिक ग्रंथ है, भगवद गीता, उपनिषद, उनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जब वो ग्रंथों के पढ़ने के द्वारा कोई साधु संतों से मिलके उनके पास बैठकर उनसे चर्चा करने के जरिया आपके ज्ञान, आपके जो विवेक बलवती होगा, विवेक जितना बलवती होगा, ज्ञान जितना गहरी होगा, आचरण उतना आपका निष्ठापूर्वक आप कर पाएंगे। हर चीज़ को आप ऐसे मतलब आचरण करते हुए वैरागी बन जाएंगे। वैरागी बनना नहीं पड़ता है, वैराग्य हो जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। मतलब जब विवेक रहेगा, उस विवेक के द्वारा हमारा जो आचरण होता है, अपने अंदर जो परिवर्तन होता है, वही वैराग्य है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।